नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई किया होगा तो इस प्रकार से आपके पास नोटिस आया होगा जहाँ पे आपसे एडिशनल क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट मांग रहे होंगे, जहाँ पे ऑफिसर आपसे मांग रहे होंगे रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट। क्या होता है रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और कब रिक्वायरमेंट होती है? क्या आपका सेंटर में केस जाता है तो भी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में केस गया हुआ है, या फिर स्टेट में जाता है तो ही मांगते हैं। आज इसके ऊपर डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है और ये जो केस गया है सेंटर में गया है, स्टेट में नहीं, सेंटर में। अभी यहाँ पे ऑफिसर ने ये बोला कि एप्लीकेंट का जो नेम है वो मिसमैच है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे और एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो यहाँ पे आस्क करते हैं रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की, साथ ही अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी भी हो। स्टैम्प ड्यूटी कितनी होती है? एनुअल रेंटल वैल्यू की 4% स्टैम्प ड्यूटी जमा करानी पड़ती है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग केस है, कहीं पे 2% भी है, कहीं पे 4% भी है। तो एनुअल रेंटल वैल्यू का मतलब हो गया कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है और जितना भी रेंट आपने दिया उससे वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर 5,000 का रेंट है तो ये 11 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 55,000 रुपये हो गए। 55,000 रुपये का 4% स्टैम्प ड्यूटी जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद वो जो रेंट एग्रीमेंट होगा, उस रेंट एग्रीमेंट को आप लगा सकते हो। लेकिन कई स्टेट में इस रेंट एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने के लिए बोलते हैं और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की डिमांड करते हैं। बोलते हैं कि आप रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट को अपलोड करो। रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट कब होता है? जब आप उसको सब रजिस्ट्रार के पास स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, तो उस तरह का रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब कि सीधी सीधी बात है, अगर आपने उसे सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको रजिस्टर्ड कराया। सब रजिस्ट्रार कहाँ बैठता है? जहाँ भी आपके एरिया का एसडीएम ऑफिस होगा और बाकी जितने भी रजिस्ट्रार होंगे उधर जहाँ बैठते हैं, वहीं पे आप जाके इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस तरह के रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। और उस केस में प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी जमा होगी एनुअल रेंटल वैल्यू की, प्लस जितना भी डिपॉजिट होगा वो भी प्लस होगा, और प्लस एनुअल रेंटल वैल्यू का एक सर्टेन परसेंटेज होगा। उसके बाद आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं सब रजिस्ट्रार के पास जाके, तब वो आपकी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है। जनरली कई स्टेट्स में केवल स्टैम्प ड्यूटी बोल देते हैं कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी जमा करा लो और रेंट एग्रीमेंट बना लो। सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। कई स्टेट्स के अंदर नहीं मांगते, लेकिन किसी किसी स्टेट्स में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मांग लेते हैं, जहां पे आप उस रेंट एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी है, किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं दे रहे हो, तो एनओसी लग के आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जीएसटी नंबर भी आ जाता है। देखो, जनरली इस तरह के केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास जब भी केस जाता है ना, तो वो स्टैम्प ड्यूटी जमा कराती है। और अगर इस सेंटर के पास जाए तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी जमा ना करा के आपके रजिस्ट्रेशन को पास कर देती है। लेकिन स्टेट का कराने का रीज़न क्या है? स्टेट क्यों कराती है समझना। देखो, स्टेट इसलिए कराती है क्योंकि जब स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो वो स्टेट की रिवेन्यू को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जब भी स्टेट ऑफिसर के पास जाएगा तो वो स्टैम्प ड्यूटी जमा करवाएगी। ठीक है, 4% या जो भी है एक सर्टेन अमाउंट। लेकिन सेंटर के पास इस तरह की रिवेन्यू नहीं जाती है अगर वो स्टैम्प ड्यूटी जमा कराएं तो उस केस में वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो ऑब्जेक्शन है वो लगाते नहीं है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन देखो, ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट का केस जो गया है वो सेंटर में गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी का एक ऑब्जेक्शन लगा दिया है और साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराने के लिए भी बोला है। अब इस तरह के केसेस में आपको एक प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी जमा करानी पड़ेगी और रजिस्ट्रार के पास जाके आपको अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना होगा, तभी आपको इस तरह के केसेस में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।